दोस्तों सी सैट को भूल मत जाना। मैं आपको बिल्कुल सरल सी 9 टिप्स देने वाला हूं कि कम से कम हम एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो। बहुत से ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं रेगुलरली जो एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया जीएस में करके आए थे लेकिन सी सैट में समहाउ फ़ेल हो गए। सबसे पहली बात दोस्तों जाननी ज़रूरी है कि 67 मार्क्स ही चाहिए। 67 मार्क्स का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि देखिए अगर हम 2.5 मार्क्स का ही अगर एक पेपर है, जो एक क्वेश्चन है सॉरी, तो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 हमें क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 67 मार्क्स का मतलब है कि 1/3 हमें 1/3 मार्क्स चाहिए। 80/3 दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली हमें देखें तो 27 क्वेश्चन कम से कम सही करने पड़ेंगे। एंड दोस्तों इसका मतलब है कि हमें 27 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हमारी बात नहीं बनेगी। कम से कम 120 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। ज़्यादा आ जाएंगे कोई बुराई नहीं है, उससे कम आए दिक्कत हो जाती है। बच्चे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, 90 मार्क्स का, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, 67 से स्कोर नीचे आ जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है। तो प्लीज़ सबसे पहली बात तो है कि 67 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके मत आना, 120 मार्क्स का करके रहो, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट रहोगे कि सी सैट में दिक्कत नहीं आएगी। देन बहुत से बच्चे टाइम पर क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं कि 80 सवाल हैं, 120 मिनट हैं, एट्सेट्रा। तो ऐसे टाइम कैलकुलेट करके थोड़ी ना आपका चल सकता है। प्रैक्टिस की होती है तो बात अलग होती है। तो देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। लेकिन कई बार लगता है क्वेश्चन की ये तो सॉल्वेबल है, टाइम लगाना शुरू करते हैं, टाइम नहीं वहाँ पे जो पता नहीं चलता एंड बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, टाइम बहुत खा रहे हैं। तो मूव ऑन, मूविंग ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सी सैट। एंड देन दोस्तों आगे वाला सवाल ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सिटर एकदम बच्चों जैसा सवाल था, वो आपका मिस हो जाएगा अगर आप जो ऐसे सॉल्वेबल दिखने वाले सवाल होते हैं, सीम्स लाइक दैट, लेकिन सॉल्व नहीं होते, ठीक है। सिटर क्वेश्चन मिस नहीं करने। लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो रहा है, मूव ऑन प्लीज़, ठीक है दोस्तों। मुश्किल सवाल लग रहा है, मुश्किल को तो छोड़ ही देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। हमें जो 80 में से 27 ही सही करने, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 40 या फिर 45 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, सी सैट हमारा निकलने का चांस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लोड कम कर लो, ठीक है, लोड मत लो इस बात का। देन मैथ और क्वांट थोड़े फोकस कर सकते हैं। देखो ऐसा लगता है कि हमें कि मैथ मुश्किल होता है, बहुत डर लगता है, लेकिन थोड़े श्योर होते हैं। मैथ में अगर आपका आंसर निकल कर आया, क्वांट में आंसर निकल कर आया, तो बढ़िया नंबर वहाँ टोटल 2.5 मार्क्स मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह देखते हैं हम, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि बी सही है, सही जो सी सही है, डी सही है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैथ थोड़ा श्योर होता है, इसका ध्यान रखें। एंड दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि डरना एक बात होती है, लेकिन ये एग्ज़ाम की बात हो रही है, एग्ज़ाम में मार्क्स लेने की बात हो रही है। प्लीज़ हम यूपीएससी लेवल, टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, डर नहीं सकते। तो इसीलिए डर को हटाओ, मैथ्स एंड क्वांट पे थोड़ा फोकस करो। तो देखो यहाँ पर मैथ क्वांट की बात तो कर रहा हूँ मैं, तो क्या करें। सबसे पहली बात तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए मॉक्स के ऊपर। जो यूपीएससी के साक्षात जुबान हैं पीवाईक्यूज, जो यूपीएससी ने किस लेवल पर सवाल पूछने हैं वो यूपीएससी हमें दे रहा है, बता रहा है कि भाई पिछले सालों में मैंने ये सवाल पूछे। तो वो यूपीएससी स्पीकिंग के जैसे इसको हमें ही उसको वही आइडिया रखकर दिमाग में वही इज्जत भी देनी है, ठीक है। तो उनके थोड़ा यू विल हैव टू गेट सम हैंग ऑफ इट, है ना, कि थोड़ा समझना, अच्छा यूपीएससी इस लेवल पे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। मुश्किल लगता है आसान, आपको अकॉर्डिंगली अपना लेवल बिल्ड करना है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि अगर वक्त कम है तो क्या करें, तो इसलिए मुश्किल वाले पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। अगर मुश्किल वाले भी हमें सॉल्व करने आ रहे हैं, उनकी ट्रिक्स, उनकी अगर हम टिप्स समझ गए, तो आसान वाले सॉल्व होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज टाइम है अगर ज़्यादा, तो सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, हमेशा ही फायदे में रहेंगे, सी सैट दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। ओके देन एडिटोरियल्स बहुत बार, ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारे, जैसे अभी जो यूट्यूब पे हमारे जो चैनल्स पे अभी इवन स्लीपी क्लासेस पे भी देखते हैं, एडिटोरियल की समरीज आती हैं, ठीक है। समरीज पढ़ने का एक सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है कि हम रीडिंग नहीं करते क्योंकि बच्चे बस वहाँ पे पका पकाया एडिटोरियल देख रहे हैं। डेफिनेटली फ़ायदा होता है, पॉइंट्स अच्छे निकल जाते हैं, जीएस में फ़ायदा होता है, लेकिन एडिटोरियल जब आपने पढ़ लिए होते हैं, एक बार अगर आपने वीडियो आपने सुन लिया, मान लीजिए स्लीपी क्लासेस पे कुबेर सर भी कराते हैं, ठीक है, आपने एक बार एडिटोरियल की समरी सुन ली, उसके बाद प्लीज़ जाके उसको पढ़ ज़रूर लीजिए। आप किसी और चैनल पे भी फोकस कर सकते हैं, वहाँ पर भी अगर आप एडिटोरियल फॉलो करते हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इमेंस हेल्प मिलती है, सी सैट में कभी भी फेल नहीं होंगे। ओके देन यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ टॉपिक्स हैं मास्टर किए जा सकते हैं। लगता है कि हाँ मुझे मैथ नहीं आता, क्वांट नहीं आता, मैं कैसे कर लूँगा, जैसे टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको मैथ से डर लगता है तो शायद डरा भी सकता है ये, लेकिन हमने सी सैट की सीरीज डाली हुई है, एक बार आप पढ़ के देखें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़िए, प्रोबेबिलिटी छोड़िए, आपको जो सवाल आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस की बात है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब
उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स हैं दोस्तों इंस्टिंक्टिवली सॉल्व होते हैं, जैसे हमारे भारत देश में तो हम इतने भाई बंधुगिरी में रहते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल यूजुअली बच्चे एग्जाम में सॉल्व कर पाते हैं। डायरेक्शन सेंस के वो लेफ्ट गया राइट गया वहाँ से इतना जो मुड़ गया इतना यहाँ हो गया, सॉल्व कर पाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, अगर ए का मतलब ये है सी का मतलब वो है तो क्या बनेगा ये शब्द, ठीक है। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन तो मिस मत कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मत कीजिए, जो बिल्कुल मिस मत कीजिए, इंस्टिंक्टिवली सॉल्व हो जाते हैं एंड लीनियर है। लीनियर मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका स्कोर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, स्कोर बढ़ाइए एंड अंत में मैं एक आपको सिंपल सी बात ही कहूँगा यहाँ पर कि स्किल है जो सी सैट पूरा का पूरा स्किल के जैसे ही स्किल जो आप लीजिए। अगर एक इंसान सीख सकता है दोस्तों, दूसरा डेफिनेटली सीख सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, इफ वन कैन लर्न इट अदर कैन लर्न इट टू, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो सिर्फ एक ही इंसान सीख सकता है बाकी नहीं सीख सकता। आपको डर लगता है एटसेट्रा, दैट इज़ ट्रू। अच्छा टीचर नहीं मिला, टीचर ने डरा दिया, डरा धमका दिया, तो इसी कारण बच्चों में मैथ का फियर डेवलप हो जाता है। तो ये प्लीज़ मैथ से ज़्यादा है सी सैट, सिर्फ मैथ थोड़ी ना है। एंड मैथ से भी क्या डरना दोस्तों, लॉजिकल एक चीज़ बन रही है एंड आप उसको पढ़ते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, सवाल बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल हो जाएंगे जब उस चीज़ के साथ, ऑटोमेटिकली यूल हैव दैट एटीट्यूड कि शायद मैं सवाल को निकाल लूँगा, सॉल्व कर लूँगा, बना लूँगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कुछ टॉपिक्स को एस कीजिए एंड देन उसके बाद कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा एग्जाम में जाएंगे, डेफिनेटली स्कोर भी बेटर आता है। एंड देन रिसोर्सेज हैं, स्लीपी क्लासेस का यूट्यूब का सी सैट की प्लेलिस्ट है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम आपका कोर्स खरीद लें, अरे उसके पहले क्या आपने यूट्यूब सी सैट देख लिया, ठीक है। तो यूट्यूब पे सी सैट डाला हुआ है, हमारे बहुत सी जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे दोस्तों यूट्यूब में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हैं जो एग्जाम में हमें रैंक दिलाता है। एंड देन उसके बाद लगता है नहीं सर मुझे थोड़ा और चाहिए, जो हेल्प चाहिए या मुझे और जो सवाल सॉल्व करने, पेड इनिशिएटिव हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पेड इनिशिएटिव होते हैं हमारे, जो इन डेप्थ प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अवेलेबल हैं, इसीलिए इनको फॉलो कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं यूट्यूब पर, तो जो सभी के लिए जो अवेलेबल है फॉर ऑल, कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। लेकिन टाइम और मेहनत तो लगेगी, है ना। टाइम और मेहनत की कीमत भी तो है दोस्तों, ठीक है। रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, स्किल बताया, ये स्किल है, डेवलप होता है विद टाइम, लीनियर है, मेहनत करते रहते हैं, इंप्रूव होता जाता है, ठीक है। इंस्टिंक्टिव टॉपिक्स को नहीं छोड़ना, जो चीज़ें रैपिडली मास्टर की जा सकती है नहीं छोड़ना, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वक्त है तो एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। अगर एग्जाम में बहुत नज़दीक है, एक हफ्ते में टाइप है, तो अब इतना नहीं कर सकते इंपॉर्टेंस, लेकिन लॉन्ग रन में बता रहा हूँ। PYQs हमेशा ही इंपॉर्टेंस दीजिए, मॉक्स के ऊपर PYQs पहले सॉल्व कीजिए फिर मॉक्स पे जाइए, ठीक है। मैथ क्वांट पे फोकस कर सकते हैं, डर अलग चीज़ है, एग्जाम क्रैक करना अलग चीज़ है, हिम्मत बनाएंगे तो हिम्मत बनेगी। टाइम पर क्वेश्चन वगैरह फोकस इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुश्किल सवाल लग रहा है छोड़ दीजिए, लग रहा है आसान है लेकिन टाइम खा रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अगला सवाल आसान हो सकता है, पैराग्राफ कोई आसान आ जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान आ जाए। 67 मार्क्स चाहिए, 27 ओवरऑल क्वेश्चन सही चाहिए, लेकिन 27 ही अटैम्प्ट नहीं करने दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अटैम्प्ट करने हैं 27 से कहीं ज़्यादा, 40-45 तो कम से कम कीजिए, ताकि अगर नेगेटिव वगैरह भी निकल जाए कुछ तो अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर हम कंफर्टेबल रहें, सी सैट हमारा रुके नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बस यही 9 नहीं 10 टिप्स से अगर आपने नोटिस किया हो तो, बाकी वही है, सी सैट को भूलना मत एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट दोस्तों।